सीवान में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। घायल दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। आरा में नहाने के दौरान 4 युवक नदी में डूब गए। घटना बिशुनपुर छठ पूजा घाट की। स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 2 युवक अब भी लापता हैं, जबकि उनकी तलाश जारी है। यह घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव की बताई जा रही है। पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर गंगा में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। चैती छठ में शामिल होने आए 5 युवक नहाते समय डूब गए। स्थानीय लोगों ने 2 को बचा लिया, जबकि 2 की मौत हो गई है। 1 लापता है। मृतकों की पहचान गणेश कुमार और रोहित कुमार के रूप में की गई। पूर्वी चंपारण में एक महिला और उसके परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। घटना माडीपुर मिलिक गांव की है। आरोप है कि सरकारी शिक्षक जितेंद्र सहनी और उनके साथियों ने जमीन विवाद को लेकर महिला के घर पर हमला किया। इस दौरान महिला का सिर फोड़ दिया और परिवार के अन्य सदस्यों को भी गंभीर चोटें आई। धानापुर के फुलवारी शरीफ में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 36 साल के दुकानदार रवि रंजन कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। दुकानदार एम्स के पास ठेला लगाकर लिट्टी बेचा करता था। प्रशासन की टीम के पहुंचने पर अपना सामान हटा रहा था, तभी रवि रंजन का ठेला बिजली की तार की चपेट में आ गया। पटना के रामाचक बैरिया कचरा डंपिंग यार्ड में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है। मजदूर कचरे की छटाई कर रहा था, तभी अचानक मशीन की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छपरा के एकमा में रसोई गैस कालाबाजारी का मामला सामने आया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 16 रसोई गैस सिलेंडर बरामद किए। घटना परसा पूर्वी चंपारण के छपिया गांव की है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिले मिसाइल बम को डिफ्यूज किया गया है। इंडियन आर्मी और दिल्ली में विशेष टीम ने बम को डिफ्यूज किया। कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका मिसाइल बम डिफ्यूज हुआ है। इस दौरान नदी से सटे 5 किलोमीटर दूर तक एरिया सील कर दिया गया। रांची में अपराधियों ने एक बार फिर पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामला बीआईटी ओपी क्षेत्र का है। जामताड़ा में निजी अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी ने प्रशासनिक टीम के साथ शहर के सिटी हॉस्पिटल और मंगलम नेत्रालय का निरीक्षण किया और गड़बड़ियां पाकर दोनों अस्पतालों को सील करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। गिरिडीह में कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना चमवा थाना क्षेत्र के रेलवे अंडर ब्रिज मोड़ की है। घटना में चालक बाल बाल बच गया। ब्रिज मोड़ के पास सड़क पर बने गड्ढे में ट्रक का पहिया धंस गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक ने किसी तरह ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में 3 मजदूरों ने शव प्रयागराज से पहुंचे। प्रयागराज के कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे में बिहार के 3 मजदूरों की जान चली गई थी। प्रयागराज में सोमवार को लंच के दौरान अमोनियम गैस की पाइपलाइन फटने से इमारत का हिस्सा ध्वस्त हो गया था। हादसे में सहरसा के 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। जमुई में पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हर एक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़िता को 1 दिसंबर 2025 को अलीगंज से किडनैप किया गया था और 24 दिसंबर को कटिहार के एक बंद कमरे से बरामद किया गया था। किशनगंज रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले के तैयबपुर स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को बिना टिकट सिलीगुड़ी जाना पड़ा। एक यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। टिकट नहीं मिलने पर लोग नाराज दिखे। छपरा में निजी अस्पताल में पहुंचे कंपाउंडर के संदेहास्पद मौत मामले में नया मोड़ आया। मृतक कन्हैया सिंह के पिता ने आत्महत्या की बात से इनकार कर दिया और बेटे की साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के साधनपुरी स्थित अस्पताल की है। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला पकड़ा कमलाकुंड गांव की है। घायल को बताया कि जमीन पर दीवार देने को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए उनके परिवार को बुलाया गया था, जहां मारपीट हो गई।
खगड़िया में बिहार राजस्व भूमि कर्मचारी संघ ने अपनी 15 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे राजस्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार से पूर्व में हुए वार्ता के आधार पर हड़ताल समाप्त की गई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, इसीलिए उन्हें दोबारा हड़ताल शुरू करनी पड़ी। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने सड़क हादसे की बात कही है। मृतक अपने दोस्तों के साथ बाइक से कहीं जा रहा था, इसी दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई। मृतक की पहचान भंगवारकुंड थाना क्षेत्र के निवासी शहनाबाज के रूप में हुई। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में बच्चा चोर होने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुर्का पहनकर युवती के भेष में युवक एक घर में घुसा था। आवाज पुरुष जैसी लगने पर घरवालों ने युवक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक हथियार लेकर जिला परिषद सदस्य के घर में घुस गया। युवक पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य के घर में गोलीबारी करने का आरोप है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेरकर जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवादा में 11,000 वोल्टेज सप्लाई वाले पोल पर करंट लगने से एक विद्युत मिस्त्री की मौत हो गई है। घटना पकरी बरावा थाना क्षेत्र के बड़ौना गांव की है। मृतक की पहचान मंगूरा गांव निवासी सहदेव कुमार के रूप में हुई। मृतक मिस्त्री ने ठेरा फीडर से शट डाउन भी किया था, लेकिन पावर हाउस ने लाइन दे दी, जिससे हादसा हो गया। बेतिया के रामपुरवा पुल पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बांका में बंद कमरे की छत से एक लैब टेक्नीशियन का शव लटका हुआ मिला है। घटना अमरपुर के गोला चौक स्थित महेंद्र शाह की मकान की है। मृतक की पहचान भवन गामा निवासी अभिनंदन के रूप में हुई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सुपौल में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। विभाग की टीम ने कार से विदेशी शराब और बियर बरामद की। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस को बंगाल से कार के जरिए शराब की बड़ी खेप लाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। रांची में गैस सिलेंडर कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान 9 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से रिफिलिंग उपकरण भी जब्त किया है। यह कार्रवाई कालाबाजारी के आरोप में की गई। मामले की जांच जारी है। गढ़वा में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और दोनों मामलों में देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस ने बस स्टैंड में फायरिंग मामले में एक को गिरफ्तार किया और नगवा मोहल्ले से अपराध की योजना बना रहे अपराधी को गिरफ्तार किया। जामताड़ा में साइबर थाना की पुलिस ने झिलवा गांव के हिस्ट्री शीटर साइबर ठग जगदीश मंडल के घर छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। साइबर ठग व्हाट्सएप नंबर पर एलपीजी गैस का एपीके फाइल इंस्टॉल कर मैसेज भेजकर उनकी सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे। वॉलेट के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया करते थे। भागलपुर में एक सीएसपी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में पता चला कि फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर सीएसपी संचालक राजकिशोर यादव बैंक के लोगों की राशि निकाल लेता था। पीरपैती थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। सीवान के सराय थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट का लाइनर बैंक का प्यून निकला है। लूट मामले में ये लाइनर का काम किया करता था। पुलिस ने सीएसपी लूटकांड में मुख्य लाइनर को हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। बोकारो में 7 महीने से लापता पुष्पा कुमारी के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। इस संबंध में बोकारो के एसपी खुद झारखंड उच्च न्यायालय पहुंचे और न्यायालय के सामने अब तक अनुसंधान प्रगति की जानकारी दी। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। अररिया नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं से शहरवासी परेशान है। बीते एक सप्ताह में समरनालय परिसर से 2 और शिवपुरी मोहल्ला से एक बाइक की चोरी हुई है। अररिया नगर थाना की शिवपुरी में बाइक चोरी की घटना से सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कैमूर में हुए हादसे में एक ही साथ बाप बेटे की मौत हुई, वहीं एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के नेतपुर टोला के पास की है। टेम्पू से घर लौटते वक्त 7 की झुंड में नील गायों ने टेम्पू में धक्का मार दिया, जिससे टेम्पू रोड के किनारे खाई में पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
जमशेदपुर में बीती रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। परसूडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रमोद नगर के बंद घर में चोरों ने चोरी की है। सुबह काम करने वाले नौकर के घर आने पर चोरी का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। जोगसर थाना क्षेत्र के मशाक चक में किराए के मकान में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग भागने में सफल रहे। कमरा से काफी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई हैं। औरंगाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना रफीगंज रेलवे स्टेशन के पोल संख्या 506 के पास की है। मृतक की पहचान मई गांव निवासी 21 साल के फिरोज अंसारी के रूप में हुई, जो नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा था। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा। बिजली समय के अनुसार तय होगी। बिजली बिल अब शाम को महंगा और दिन में सस्ता होगा। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 20% तक अधिक शुल्क देना होगा। बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने मंजूरी दी है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली दर 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपये 20 पैसे कर दी गई है, जबकि शहरी क्षेत्र में 55 पैसे की वृद्धि हुई है और नई दर 7 रुपये 40 पैसे प्रति यूनिट हो गई। धनबाद नगर निगम चुनाव के बाद डिप्टी मेयर बने अरुण चौहान पर पार्षद चुनाव में गलत जानकारी देने का मामला गहराया। नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अरुण चौहान के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अरुण चौहान के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। गोपालगंज में घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर डीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। एलपीजी की कालाबाजारी में 2 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 35 सिलेंडर जब्त किए गए और 2 लोगों को खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के बित भेरवा और माझा थाना क्षेत्र में हुई है। ऊर्जा संकट को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं और पेट्रोल डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। सरकार के अनुसार घरेलू पीएनजी की 100% सप्लाई जारी और एलपीजी की डिलीवरी भी पूरी तरह सामान्य है। गुमला में मां के निधन के बाद बेटियों ने समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए मां की अर्थी को कंधा दिया। शहर के डीएसपी रोड की रहने वाली 76 साल की कौशल्या देवी का निधन हो गया था। निधन के बाद उनकी 5 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां को न केवल कंधा दिया बल्कि पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार भी किया। बेगूसराय में राजस्व कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। भोजपुर में सीएम नीतीश की यात्रा के दौरान लोगों को उत्साह देखने को मिला। नीतीश कुमार के आगमन पर उनके कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के शिल्पकार हैं, उन्हें अभी भी बिहार में ही रहने की जरूरत है, उनको अभी दिल्ली नहीं जाना चाहिए। जेडीयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। बुधवार को निशांत कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं के साथ साथ अलग अलग बैठक की। इस दौरान निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के जेडीयू के एक बार फिर निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। गोपालगंज में जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल का समर्थन करते हुए उनके अधिकारों पर बात रखी। सांसद ने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल 2026 लागू होने से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडरों को मिलेगा। सांसद ने केंद्र सरकार के इस बिल का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में एक दरोगा ने एक पीड़ित की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश में एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत विदेश नीति के चलते आज देश में गैस और पेट्रोल की दिक्कत हो रही है, जो आने वाले दिनों में गहराएगी, जिसकी वजह से देश में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। जेडीयू ने अपने सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की आधिकारिक मांग की। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कमौत ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें औपचारिक नोटिस सौंपा।
जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के अयोग्यता नोटिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि लोकसभा में हमारी पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने स्पीकर को नोटिस दिया है। चुनाव के दौरान भी गिरिधारी यादव के बेटे ने आरजेडी की ओर से उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां यह साफ तौर पर अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने की बात है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर जिला पहुंचे। मोहनिया के चांदनी चौक पर उनका गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंत्री दीपक प्रकाश ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर के साथ ही राजवंशी नगर में पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। रामनवमी की तैयारी पंचरूपी हनुमान मंदिर में की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम रहेंगे। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन होगी। रांची के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें एक अवार्ड हॉल ऑफ फेम और दूसरा LOR यानी लेटर ऑफ रिकॉग्निशन है। दरअसल 13 साल के छात्र दिव्य प्रकाश ने नासा के फेसबुक लिंक को हैक कर उसकी कमियों को बताया। रांची में चैती दुर्गा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हुतहा तालाब स्थित 100 साल से पुराने मंदिर में प्रमुख केंद्र रहा है, जहां भव्य कलश यात्रा और विशेष अनुष्ठान के साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मां की पूजा अर्चना की है। देवघर में चैती दुर्गा पूजन को लेकर खासा तैयारियां देखने को मिली। महासप्तमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बाबा बैद्यनाथ धाम के पूर्व द्वार स्थित घड़ीद्वार में 1898 से परंपरा चल रही है। शहर भर में भी पूजा अर्चना से भक्तिमय माहौल रहा। गढ़वा में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में भगवा रंग की छटा बिखर गई जब विभिन्न अखाड़ा समितियों की तरफ से भव्य मंगला शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह चरम पर था। नरसिंह अवतार और कानतारा अवतार की झलक से श्रद्धालुओं ने माहौल को भक्तिमय कर दिया। विश्व यक्ष्मा दिवस पर रांची के नामकुम के IPH सभागार में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हमने लक्ष्य रखा है 2029 तक झारखंड को टीबी मुक्त बनाना है। रामगढ़ में आयोजित किसान कृषि मेला में किसानों की ओर से कई प्रकार की सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जैविक विधि से उत्पादित सब्जियों को देखकर लोग खुश हैं। मेले में कद्दू, कोहड़ा, ओल की बड़ी प्रजाति चर्चा का केंद्र है। पूर्णिया के ऐतिहासिक मां कामाख्या धाम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कामाख्या महोत्सव का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह और डीएम ने महोत्सव का उद्घाटन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खगड़िया के पर्वता विधायक बाबूलाल शौर्य ने किसानों के लिए फसल क्षति का निरीक्षण कर मक्का खेत पहुंचे। विधायक ने किसानों से फसल क्षति को लेकर बात की। इस दौरान विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन की ओर से फसल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा जल्द दिलाया जाएगा। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। बरही प्रखंड कार्यालय परिसर मैदान में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सशस्त्र संख्या का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिसका उद्देश्य आज के समय में आत्मरक्षा के साथ साथ अपनी परंपराओं को सशक्त बनाए रखना है। लखीसराय में रामनवमी की धुन देखने को मिली। शहर भगवा रंग से रंगा नजर आया। शहर स्थित बाजारों में भगवान राम और हनुमान जी की चित्रों वाले झंडों और पूजा सामग्रियों की जमकर बिक्री हुई। घर घर झंडे लगाने की परंपरा के चलते बांस और भगवा पताकों की भारी मांग देखी गई। रामनवमी को लेकर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने पतरातू के भुरकंडा में 35 अखाड़ों को दंड प्रदान किया। ये वितरण अखाड़ा संस्कृति और पारंपरिक खेलों को सशक्त बनाने का उद्देश्य से किया गया। सांसद ने कहा कि अभियान नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है।